नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के बारे में। काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, 71 चैप्टर के अंदर ये आता है। तो इस प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए जरूरी है, कौन कौन सी कंट्रीज में इसकी डिमांड है और इंडिया अभी रिसेंटली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है 71 चैप्टर के अंदर आता है और अलग अलग HSN कोड में ये एक्सपोर्ट होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अलग अलग सेगमेंट है, जैसे सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, आपके कई सारे जेम्स है, आप डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन के जो है ज्वेलरी होती है। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट जो है काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। 71 चैप्टर के अंदर काफी करोड़ों रुपए का जो है कारोबार इंडिया से किया जा रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट भी जो है डायमंड एक्सपोर्ट्स के लिए, ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छे जो है बेनिफिट्स जो है एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करा रही है। तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप सीखें, समझें कि किस तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस जो है आप शुरू कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सारी चीजें जो है आपको कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन के माध्यम से बताई और समझाई जाएगी। दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी का कितना एक्सपोर्ट अभी रिसेंटली इंडिया ने कर दिया है। तो अभी 2023 के अप्रैल से लेकर अगर नवंबर तक की बात करें तो इंडिया से करीब करीब $20,512.65 मिलियन का ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों, अभी आप देखिए कितने कम टाइम के अंदर ही इतना बड़ा जो है एक्सपोर्ट इंडिया से हो चुका है। मिलियन डॉलर्स के अंदर $20,512.65 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। इसके अंदर जो है काफी अलग अलग प्रोडक्ट गए, जैसे कट एंड पॉलिश डायमंड्स के एक्सपोर्ट हुए हैं, साथ में आपके रफ डायमंड का भी एक्सपोर्ट यहां से होता है, पॉलिश लैब ग्रॉन डायमंड्स के भी एक्सपोर्ट काफी अच्छे हैं, जो नवंबर में करीब करीब $108.74 मिलियन का एक्सपोर्ट रहा है। और गोल्ड ज्वेलरी का जो अगर बात करें, प्लेन एंड स्टड ज्वेलरी का भी, उसका भी काफी अच्छा यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। उसके अलावा आपका स्टड गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिल्वर ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट यहां से हो रहा है, कलर्ड जेम स्टोन के भी एक्सपोर्ट जो है यहां से किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के अंदर जो है हमने यहां से एक्सपोर्ट किया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। तो मैंने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी में काफी सारे अलग अलग सेगमेंट है, सिल्वर हो गया है, गोल्ड हो गया है, इसके अलावा डायमंड्स वगैरह भी आपके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आ रही है। तो सभी तरीके के जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा जो है कमाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जनरली जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है वो यूएसए में, कनाडा के अंदर, यूएई के अंदर, आपका सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड में भी काफी अच्छा आप कर रहे हैं। साथ में अभी हम पूरा यूरोप के अंदर भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। यूके हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, सब जगह पे हमारे जो है जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टोन है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, या वो यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह कंट्रीज हो, सबके अंदर जो है काफी अच्छा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी का काफी अच्छी डिमांड जो है इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी की बनी हुई है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, जिसमें इन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करके जो है काफी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में आप भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी में आए तो क्यों आए, इसमें क्या एडवांटेज है। देखिए, इसमें अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह करते हैं तो एक तो लो बजट में आपका काम हो जाता है, पीसेज में ये एक्सपोर्ट होता है तो कम बजट के अंदर आपका आराम से एक्सपोर्ट हो जाता है। साथ में ये जो है बाय एयर जाता है तो बहुत जल्दी ये पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है इसके लिए। बाय कुरियर भी आप इसको कर सकते हैं, तो बहुत इजी मोड में आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका लो इन्वेस्टमेंट में भी हो जाता है। भाई 2 पीस 3 पीस इस तरीके के भी ऑर्डर आते हैं, अगर आप कोई भी स्पेशल डिजाइन बनाते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इसमें कस्टमाइज डिजाइन भी जो है हो जाती है। बायर के अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज डिजाइन करते हैं तो आप चाहे जितना पैसा बायर से ले सकते हैं, 100% टू
200% तक भी इसमें जो है मार्जिन देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करने का बस यही फायदा है कि आप जो है कम बजट के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो है काफ़ी अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं और इसके प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत हायर साइड है, तो आप आराम से जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए आप जीएसटी सर्टिफिकेट ले लें, बैंक से एडी कोड लेटर ले लें। उसके बाद सिंपली जब आप एडी कोड लेटर ले लेंगे उसके बाद आपको सिंपली जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बना लेना है। उसके बाद आपका बीआईएस सर्टिफिकेट भी इसमें लग जाता है, आपका कोई लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट भी होता है, कई बार बायर डिमांड में रखता है तो वो भी आपको बनाने हैं। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जो है इनके शिपमेंट आपके बन जाते हैं, जैसे अगर वुडन बॉक्स में कुछ पैकेजिंग जा रहा है तो आपका फ्यूमिगेशन हो जाता है, आपका कमर्शियल इनवॉइस हो जाता है, आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाता है, आपका इसमें सर्टिफिकेट वर्जन लग जाता है और इस तरीके से आपका जो है लास्ट में एयरवे बिल ऑफ लेडिंग भी आपका इसमें बन जाता है बाय एयर जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बल्क शिपमेंट के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। कुरियर के हिसाब से सिर्फ आपका शिपिंग बिल आपके पास आएगा, बाकी डायरेक्टली कुरियर के थ्रू जो है बायर को मिल जाएगा। बट अगर आप बाय एयर शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें एयरवे बीएल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, डायमंड ज्वेलरी के, गोल्ड ज्वेलरी के, सिल्वर ज्वेलरी के ज्यादातर शिपमेंट जो है बाय एयर यहां से हो जाते हैं। पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली अगर उसमें फ्यूमिगेशन रिक्वायर है तो होगा, नहीं है तो कोई उसकी जरूरत भी नहीं रहती है। तो इस तरीके से आपके कुछ कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही जो है इसका एक्सपोर्ट आराम से आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की दोस्तों की, इंडिया से किस तरीके का प्रोसीजर रहता है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें जेम्स एंड ज्वेलरी। देखिए अगर परचेज की बात करें सबसे पहले इसकी, तो आप जो है इसकी परचेजिंग जयपुर से कर सकते हैं, राजस्थान में और दिल्ली से भी आप कर सकते हैं और डिफरेंट राज्यों से भी आप जो है जेम्स एंड ज्वेलरी की परचेज कर सकते हैं। गुजरात के अंदर भी डायमंड्स वगैरह का काफी अच्छा काम है तो वहां से भी हो सकता है। उसके अलावा जो है आप जब इसकी परचेजिंग डिसाइड कर लेंगे, कहां से सोर्सिंग करनी है, कहां से परचेज करना है, क्या प्राइसिंग आना है, पैकेजिंग वगैरह के बारे में इसका पता कर लें। उसके बाद आप सिंपली जो है अपना फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करा लें, फर्म को रजिस्टर्ड करा लें। उसके बाद बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना है, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जाके आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद वहां से आपको एडी कोड, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड लेना होता है। जब आपको ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिल जाए, सिंपली आप ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड के बाद अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से आईसी मिल जाए उसके बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रहेगा। उसके बाद सिंपली आप जो है आरसीएमसी लेने के बाद आपको कोई लैब रिपोर्ट चाहिए या आपको बायर से कोई स्पेसिफिक डिमांड आई है किसी भी सर्टिफिकेशन की तो वो आप करें, बीआईएस वगैरह सर्टिफिकेट आप लेके रखें। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन इसमें कराना रहेगा, जिस भी एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां का आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना रहता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहेंगे। आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल है जिसपे जाके आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, तीनों चीजें एक ही होती है तो ये सब आपको कराना रहता है। और उसके बाद आपका जब जिस भी एयरपोर्ट से आप शिपमेंट करेंगे वहां आपको कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है। अपॉइंट करने के बाद आपको सिंपली बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू कर देना है। जब आपको बायर मिल जाए कस्टम वालों से अपने चार्जेस लें, जो आपका सीएचए रहेगा कस्टम हाउस एजेंट वो आपको अपने चार्जेस दे देगा। बाई एयर जाने का क्या चार्ज लगेगा, किस तरीके से आपको करना है। कुरियर से जाना है तो डीएचएल, फेडेक्स या डिलीवरी वगैरह जैसी कुरियर सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। चार्जेस लेने के बाद बायर को आप कंप्लीट चार्जेस दें, बायर से आप एडवांस पेमेंट डलाएं। उसके बाद मटेरियल बनाए, मटेरियल बना के उसको डिस्पैच कर दें। जो आपका कस्टम हाउस एजेंट रहेगा प्रोडक्ट का कस्टम करा के उसको कनेक्टिंग फ्लाइट पे लोड करवा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जनरली इसका एक्सपोर्ट कुरियर मोड में बहुत अच्छा हो जाता है या फिर फाइनली बाय एयर भी आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। अगर आप कुरियर मोड के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर अपॉइंट करके भी आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो है कर सकते हैं दोस्तों। जब आपका कनेक्टिंग फ्लाइट में लोड हो जाता है जो भी डॉक्यूमेंट आपके आते हैं वो आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे शिपिंग बिल के अलावा, और बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। जनरली कुरियर मोड से अगर जाएगा तो डीडीपी मोड में डिलीवरी होगी जिसमें बायर के घर तक भी आप इसको डिलीवर करा सकते हैं। सारी कॉस्टिंग आपको पहले से ऐड करके बायर से ले लेनी होती है। तो इस तरीके से आप जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, मार्केटिंग कैसे होगा। लाइव बायर फाइंडिंग करके आपको बताया जाता है कि बायर फाइंड कैसे करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे एडवांस पेमेंट बायर से लिया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है, या आप हमारा 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।